हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 साइंस का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। ठीक है, और ये जो वायरल पेपर है आप सभी के सभी जिलों में, ठीक है, सभी स्कूलों में बिल्कुल यही सेम त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस की त्रैमासिक परीक्षा देंगे, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विज्ञान का ये पूरा पेपर आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा में बिल्कुल सेम यही पेपर आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को मात्र तैयार करके जाते हैं वो त्रैमासिक परीक्षा में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे विज्ञान में। ठीक है, क्योंकि ये जो हम आप सभी को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है, जो 100% आप सभी के त्रैमासिक परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और सेम यही पेपर आपके सभी स्कूल और कॉलेज में यही पेपर आ रहा है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। ठीक है, आपका त्रैमासिक परीक्षा जो है इसी टाइम चलता है, तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा है वो इस पेपर को तैयार करके जरूर जाइएगा। आप लोग पूरे पूरे विज्ञान में नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, आपका जो त्रैमासिक परीक्षा है ना, इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को अभी तुरंत तैयार कर लेते हैं, ठीक है, वो त्रैमासिक परीक्षा के दिन यानी साइंस के पेपर के दिन इस पेपर को 2:30 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये पूरे पेपर को पहले से ही कंप्लीट तैयार कर चुके हैं। उसके बाद सामान्य निर्देश दिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, 15 मिनट में आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं, ठीक है, और आपको कौन सा क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले लिखना है। ये सब चीजें आपको 15 मिनट में जरूर पढ़ लेनी है। उसके बाद ये पूर्णांक 70 का है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर रहे हैं वो त्रैमासिक परीक्षा 2025 में साइंस में पूरे 70 में 70 छाप करके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल टॉपर बन करके आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर को पहले से ही तैयार कर चुके, देख चुके। यहाँ पे देखिए खंड अ है, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। ठीक है, और ये आप सभी के त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी 2026 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे। तो ये आपके यानी 3 तरह से आपको ये पेपर प्रॉफिट देगी अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए उपखंड क से है, यानी इसमें जो आपका साइंस है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, और तीनों पार्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी एक गतिशील प्लस का क्यू चार्ज या माइनस का क्यू चार्ज जो होता है ये क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला है कि केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, न वैद्युत क्षेत्र और न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जो एक गतिशील आवेश है यानी आवेश को कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, अगर आप लोग उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखोगे फिर भी वो जो उसमें धारा जो है प्रवाहित होगा, अगर आप लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे फिर भी उसमें धारा प्रवाहित होगा। यानी क्या है कि वो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा है, ओम के नियम के अनुसार धारा आई विभवांतर भी और प्रतिरोध आर के अभिष्ट संबंध क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिष्ट संबंध जो हो जाएंगे ना वो होता है कि यानी कि V बराबर आई इंटू आर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें आई बराबर यानी धारा प्रतिरोध और इसके संबंध में हमें निकालना है। तो ये इसको यानी इस सूत्र को हम ऐसे पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं, आई बराबर V बटे के आर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा ये V अपनी जगह पर और R जो है गुणित्य में है, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो आई बराबर V बटे आर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। ठीक है, कोई दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो वो अपने जो है चश्मे में उसको अगर चश्मा दिलाया जाएगा, डॉक्टर देंगे, तो उन्हें उसके जो चश्मे रहेगा उसके लेंस में शीशे में कौन सा लेंस लगाएंगे जिससे कि व्यक्ति की दूरदृष्टि दोष से जो दोष है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो वो है उत्तल लेंस।
इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, वो काल्पनिक, ठीक है, बनता है, तो वो कौन सा दर्पण है? तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छोटा, सीधा और काल्पनिक जब बनता है ना, तो वो उत्तल दर्पण है। इसमें क्या होता है हमेशा, यानी इसमें ज़्यादातर छोटा, सीधा और काल्पनिक ही बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य आँख कोई है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, तो उसका दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी उसको जितना दूर तक दिखाई देगा वो उतनी दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य आँख, यानी उसमें कोई भी दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 6, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए आप सभी के पेपर में ये न्यूमेरिकल जरूर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपको देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले कि ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 12 सेमी दिया हुआ है, यानी r बराबर 12 सेमी। इसकी फोकस दूरी होगी, और फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण है तो इसमें फोकस दूरी प्लस में निकलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे सिर्फ वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया। अब देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध में जो सूत्र होता है वो यह बराबर r/2 होता है, ठीक है, यह बराबर r/2। और यहाँ पे r का मान दिया है, f का मान हमें निकालना है, तो r की जगह हम क्या रखेंगे, 12/2। ये कितना आ गया यहाँ से, प्लस का, यानी ये फोकस उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे प्लस का 6, और जो यहाँ पे यफ यानी फोकस दूरी का मान यहाँ पे पूछ रखा है, तो ये हमने यहाँ पे सेमी में निकाला हुआ है, ठीक है। तो प्लस का 6 सेमी हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है, ओम। ओम यानी मीटर के पावर -1 ओम मीटर, और उसके बाद मीटर ओम के इनवर्स 1, ठीक है, यानी इस तरीके से यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक पूछ रखा है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, ठीक है। इसका यानी सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है, ये ओम का सिंबल है। उसके बाद देखिए उपखंड ख, यानी यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से तैयार कर लो। देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, ठीक है। एथिल एल्कोहल का पहले कि आपको सूत्र पता आना चाहिए, C2H5OH, ये क्या है, एथिल एल्कोहल का सूत्र है। अब इसका आपको IUPAC नाम पूछ रखा है, तो पहले कि इसमें जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है, 2 है। पहले कार्बन को मेथेन कहते हैं और दूसरे कार्बन को, ठीक है, एथेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या 2 है तो ये एथेन हो गया, और उसके बाद OH समूह लगा है, यानी ये ऑल, इसको ऑल कहते हैं, ऐसे ऑल लिख सकते हो आप लोग, ऑल, ठीक है, ऑल समूह है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एथे और इसके बाद OH ऑल समूह लगा है, तो ये क्या हो गया, एथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल लग गया, ये यन में, न में आ लग गया, तो ये क्या हो गया, नॉल, तो एथेनॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, एंटीमनी है। एंटीमनी जो है वो क्या है, धातु है, उपधातु है, ठीक है, या अक्रिय गैस है, या अधातु है। तो देखिए एंटीमनी जो है ना वो उपधातु है, सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। देखिए धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगर ये 10H2O न देकर सिर्फ Na2CO3 देता ना तो ये भी आप सभी का सही ऑप्शन होता। और बाकी ये जो सूत्र है ये बेकिंग सोडा का है, इसको ये नहीं कि आपको ये मार देना है चिन्ह में, ठीक है, इसको नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे NH4Cl ये नौसादर का सूत्र है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl ये नमक का सूत्र है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका जो pH मान है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कोई जो है विलयन जब लाल लिटमस को नीला कर देता है ना तो उसका जो pH मान होता है वो 10 होता है, यानी 7 से अधिक विलयन को क्या, जब 7 से अधिक
कोई भी तत्व का मान है pH तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो कोई विलयन जो है वो क्षारीय है, यानी 10 से अधिक क्या होता है, क्षारीय, और 7 जो है वो उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। तो 7 से अधिक है तो ये क्षारीय विलयन हो गया। तो वो क्षारीय विलयन है जो कि नीले लाल लिटमस को नीला करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 12, यहाँ पे हम देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे बिल्कुल समझा करके बताएंगे। अदर यूट्यूब चैनल की तरह हमारा रटाने वाला काम नहीं, क्योंकि हम खुद एक पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एक एग्जामिनर है। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड की पेपर भी बना रहे हैं पिछले 5 सालों से, और एक खुद टॉपर भी रह चुके हैं। इसलिए हम जो भी आपको जानकारी दे रहे हैं ये 100% बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे चैनल से हर साल जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट है वो तैयारी करके, ठीक है, जो प्रदेश टॉपर बनते हैं ना वो हमारे चैनल से ही पढ़ के बनते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे जो ट्रिक और टिप्स बताते हैं, जो पेपर बताते हैं, ठीक है, वो 70 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर है तो उसमें से पूरा, ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ हमारे पेपर से ही फंसता है हर साल। हमारे चैनल से जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जो कुछ पढ़ने लिखने भी नहीं जानते, उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, हिंदी पढ़ने नहीं आता, वो भी हमारे चैनल से पास हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी ट्रिक और टिप्स बताई जाती है। इसलिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड एग्जाम की बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा वाली तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का। जल्दी से आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और त्रैमासिक परीक्षा के सभी सब्जेक्ट की पेपर हमारे चैनल पे आ चुकी है, जल्दी से आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर, क्षारीय विलयन का pH होता है। हमने आप सभी को ऊपर ही बताया कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, वो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, ऐसा कौन सा तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जस्ता है, यानी जेडियन जो है ये क्या करता है, ये तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे उपखंड ग, यानी आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है, प्यूरिन क्षारक जो है वो किस में पाए जाते हैं, तो वो ग्वानिन में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15 है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वो 1:2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 16 है, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है जो निकलता है, तो वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वासोपेसिन। ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन 17, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। ठीक है, तो कौन सा करता है, तो वो कैपिटल RR। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, तो डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, उपार्जित लक्षणों में और केंद्रक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, तो डीएनए जो होता है वो केंद्रिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, परागकण किसके अंदर बनते हैं। ठीक है, परागकण जो होते हैं वो परागकोश के अंदर बनते हैं, ये पौधों में फूलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आप लोग का पूरा 20 नंबर बिल्कुल पक्का है एग्जाम में। इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसमें उपखंड का यानी पहले फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक किरण आरेख के द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इजी है, आपको सबसे पहले हमने इसको कई बार क्वेश्चन को बताया, बोर्ड का जो पेपर की हम तैयारी कराते हैं उसमें भी बताएं। तो जैसे ये प्रिज्म हो गया, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण है जो प्रिज्म में पड़ता है, तो ये क्या होता है कि अपने 7 रंगों में इस तरीके से विभक्त हो जाता है। तो यही चीज़ें आप सभी को जो है यानी इस तरीके से 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, यही 7 रंगों की क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही चीज़ें आप सभी को लिखना है, इसको हमने कई बार बताया है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक वगैरह आपके पास है तो उससे भी तैयार कर सकते हो। बाकी हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है, उसमें भी आप जो है तैयार कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
ख क्वेश्चन है अमीटर क्या है, इससे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अमीटर से क्या करते हैं, धारा को मापते हैं। यही सब चीज़ें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दूसरा, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लिए के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। पहला है दूर दृष्टि के लिए आपको निकालना है, दूसरा है निकट दृष्टि दोष के लिए। ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्या है, अनिवार्य है, यानी आप सभी को इसको सॉल्व करना ही है। तो आप सभी को देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे दूर दृष्टि दोष के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा। ठीक है, ये दूसरा नंबर का पहला हम निकालेंगे दूर दृष्टि दोष के लिए। अब देखिए दूर दृष्टि दोष के लिए सबसे पहले की क्षमता कितना दिया है, तो यहाँ पे माइनस का यानी P बराबर क्षमता माइनस का 5.5। ठीक है, डायोप्टर दिया हुआ है। और उसके बाद इसका फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी F बराबर, ठीक है, 1/P हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है F बराबर, क्षमता का सूत्र ही होता है F बराबर 1/P। ठीक है, ये आपका मीटर में। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको आपको हल कर देना है इसी सूत्र पे रख करके, F बराबर और 1 P का मान कितना दिया है, माइनस का 5.5। ठीक है, अब जब आप सभी लोग इसका पहले ऊपर नीचे आप लोग 10 से ये कर लो गुणा भाग, तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा माइनस का 55। ठीक है, अब इसमें आप सभी लोग जब भाग दोगे तो पहले कि ये भाग जाएगा नहीं, उसके बाद यहाँ पे यानी 0 एक लगा करके यहाँ 10 लगा करके 0 बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। उसके बाद इसका एक बार में जाएगा और यानी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 0.18 मीटर। अब इसको आप लोग सेमी में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 से इसमें भाग दोगे तो ये आपका जो है यहाँ पे जो दशमलव यहाँ पे है, ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, 2 0 से दशमलव घसक जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18.2 सेमी। यही इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। उसके बाद देखिए दूसरा है, यानी दूसरा पॉइंट था निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अब हमें निकालना है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कितना दिया है, प्लस का 1.5 क्षमता का मान दिया है। ठीक है, P बराबर हम क्या रखेंगे, प्लस का 1.5 डायोप्टर और F बराबर वही 1/P हो जाएगा। अब F बराबर 1 रखेंगे और क्षमता का मान 1.5 रख देंगे। ठीक है, अब ऊपर नीचे इसका 10 से दशमलव हटाने के लिए कर दो गुणा भाग, ये F बराबर कितना आ जाएगा, 10/15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें जाएगा नहीं तो ये कितना आ जाएगा, पहले कि 0 लगेगा। ठीक है, 0.667, तो यही क्या है, इसका आंसर है। ये मीटर में है, अगर इसको आप लोग सेमी में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 66.7 सेमी। ठीक है, F का मान आ गया, ये इसका आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख आप सभी को दर्शाना है, और जबकि वस्तु कहाँ पे है, अनंत दूरी पे है, फोकस और लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच में है। ये आप सभी का 4 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर आप सभी को अनंत पे रखा गया है बनाओगे तब, और 2 नंबर आपको फोकस और लेंस के केंद्र के बीच में रखा गया है तब मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी लोग किरण आरेख बना करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इन सभी का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो आप लोग, और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखना है। इस बल की दिशा ज्ञात करने वाले नियम को भी आपको लिखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर ख, यहाँ पे चौथे का ख क्वेश्चन है, 100 वाट और 200 वोल्ट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा का आप सभी को गणना करना है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये चौथा का ख क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे पहले की 100 वाट दिया हुआ है, तो P बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 100 वाट। उसके बाद ये V का मान दिया है, वोल्ट जो है V का मान है, तो V बराबर यानी वोल्टेज कितना दिया है 200, और यहाँ पे इस तरीके से। और इसके बाद देखिए सूत्र क्या होता है, यानी पहले हम R इसका प्रतिरोध निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी प्रतिरोध को निकालने पर हमारा ये फॉर्मूला, ये मान हम रख रहे हैं। P बराबर जो होता है वो V²/R होता है, प्रतिरोध के संबंध में यही सूत्र होता है। ठीक है, ये सामर्थ्य यानी इसका,
वाट का। तो इस तरीके से हो गया सूत्र। अब इसी पर आपको रख देना है, भी के स्क्वायर की जगह आप लोग इसको मान रखोगे तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर बटे के जो आर है, आर का मान नहीं दिया है, ठीक है, बटे के आर, और यहाँ पे आर का मान 100 दिया हुआ है। देखिए पहले हम इस सूत्र को पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि हमें आर बराबर निकालना है। तो ये आर जब यहाँ पे जाएगा तो ये पी इसके बटे में हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, भी का स्क्वायर बटे के पी। अब इसी सूत्र पे अब इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया आपको 200 का स्क्वायर बटे के पी का मान 100 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 100, ठीक है। अभी इसका जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 दूना के 4 और 4 शून्य हो जाएगा और बटे के 100। अब ये 2 शून्य चले गए, आर बराबर 400 ओम, ठीक है। पहला आंसर तो ये हो गया, यानी ओम का मान 400 आ गया। उसके बाद देखिए इसमें दूसरा क्या कहा गया था, दूसरा कहा गया था धारा निकालने के लिए। चलो भाई अब धारा निकाल लेते हैं हम। प्रवाहित धारा आई, ठीक है, निकालने पर तो आप सभी को प्रवाहित धारा आई निकालना है। अब जब बल्ब में जो बहने वाली धारा है उसको, ठीक है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर V इंटू आई, इसी सूत्र से आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमें धारा का मान निकालना है तो इस सूत्र को भाषांतर कर देते हैं। आई अपने जगह पे V, ये जो P है P बटे के V हो जाएगा क्योंकि ये गुणे में इधर भाग में हो जाएगा, तो P बटे के V, ठीक है। इस तरीके से अब इसी पर रख देना है। P का मान यहाँ पे दिया हुआ है 100, आप लोग 100 रख दीजिए, और बटे के V का मान भी दिया हुआ है 200 रख दीजिए। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और आई बराबर आ गया 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया। अब इसको आप लोग करोगे, इसका भाग दोगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्रतिरोध निकल गया, यहाँ पे धारा निकल गया। अथवा क्वेश्चन दिया है कि समूह के परिपथ में गणना करना है आप सभी को 2 + 2 + 2, ठीक है। ये आप सभी का 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एक परिपथ बना हुआ है जिसका आपको गणना करना अथवा में है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में आता है, तो आप लोग पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अथवा में जो है इसमें आपको ए और बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी, ठीक है। इसके मध्य कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है, ए और बी के मध्य। तो यही चीजें आप सभी को निकालना है। बैटरी से प्रवाहित धारा का मान निकालना, ए और बी के मध्य विभवांतर का मान आप सभी को निकालना है। आप सभी को यहाँ पे हम निकाल ही देते हैं। चौथे का अथवा वाला क्वेश्चन है, ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि अब ज़्यादा लिखने से ना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में ही लिख दे रहे हैं। 1 ओम जो है ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे जो 1 ओम है ये किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को ए आर पी बराबर 1/R1 + 1/R2, क्योंकि समांतर क्रम का सूत्र लगाना है, तो 1/1 + 1/1, क्योंकि 1 और 1 ओम को हम जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों हर समान है तो ये एक ही लिखा है, ऊपर का जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आर पी बराबर कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें आप सभी लोग जो है आर पी बराबर हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 ओम आ जाएगा। अब देखिए 0.5 ओम और 1 ओम जो है फिर से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में यहाँ पे ये वाला, ये और इसको हमने हल किए हैं तब, ठीक है। तो जुड़ा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए R = बराबर 0.5 + 1, श्रेणी क्रम का सूत्र रहता है R बराबर R1 + R2, तो वहीं पर हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ऐड करोगे तो 1.5 ओम आ जाएगा ये यहाँ। और दूसरा देखिए यहाँ पे है कि बैटरी में प्रवाहित धारा, ठीक है, तो आपको धारा निकालना है, लिख देना है बैटरी में प्रवाहित धारा आई, ये चीजें आप सभी को अब निकालना है, ठीक है। तो देखिए V बराबर कितना दिया है, यानी V का मान है, वोल्ट का मान 1.5 दिया हुआ है पहले से, और उसके बाद हमें धारा का मान निकालना है, और बाकी जो है कुल प्रतिरोध हमने अभी निकाला है थोड़ी देर में, R = बराबर 1.5 ओम आया हुआ था, ठीक है। अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे ओम के सूत्र से, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे के R = यानी प्रतिरोध आ रहा है, हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, इसलिए हम R = रख दिए हैं।
उसके बाद आई बराबर भी का मान कितना दिया है 1.5 बटे के ये 1.5, ठीक है। ये इससे कट जाएगा बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। थर्ड देखिए क्या हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पे कि ए और बी के मध्य आपको विभवांतर, ए और बी के मध्य आपको विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो ए और बी के मध्य आपको विभवांतर यहाँ पे देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले कि ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध जो है कितना निकाले थे हमने 0.5 निकाला था। सबसे पहला क्वेश्चन जो था ये ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना निकाले थे 0.5 हम निकाले थे। तो उसको आपको यहाँ पे यानी तुल्य प्रतिरोध आर इक्वलेट का मान यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ए और बी के बीच धारा आई को हम निकालेंगे तो भी ए बी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर ए बी। तो यहाँ पे भी ए बी बराबर 1/0.5 यानी धारा का मान रख रहे हैं 1 जो अभी हमारा आया हुआ है, ठीक है। देखिए 1/0.5 हो जाएगा। तो अब आप लोग इसका गुणा करोगे तो यहाँ से ए बी बराबर कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल पेपर में हर साल आता है, बोर्ड में भी आता है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके तैयार करो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है उपखंड ख, यानी यहाँ से आपका जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पांचवा क्वेश्चन 5 का क, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है स्पष्ट करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ख है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो है रासायनिक सूत्र संरचना सूत्र, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। दूसरा देखिए क्या है 1 2 3 4 कार्बन है। पहले कार्बन को कहते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन को ब्यूटेन कहेंगे। और इसमें जुड़ा है यहाँ पे CHO यानी अल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, ठीक है। क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। यहाँ पे देखिए ये ट्रिपल बांध है ना, यानी ये आयन समूह जुड़ा है। क्या जुड़ा है आयन समूह। और ये 1 2 3 यानी यहाँ पे मेथ एथ प्रोप, और तो ये हो जाएगा यानी पहले की प्रोप कार्बन 3 है तो प्रोपे, ठीक है। क्या हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। तो ये तीसरा यहाँ ट्रिपल बांध है तो ये यानी प्रोपाई या प्रोपाइन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये मिस्टेक हो गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है 6 का हाइड्रोजनीकरण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार कर लो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर ख, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम व सूत्र आप सभी को लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। यह कैसे बनाया जाता है, इसके प्रमुख गुण भौतिक एवं रासायनिक तथा उपयोग भी लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अथवा है, दोनों में से किसी एक को करना है। निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विस्थापन अपक्रिया क्या है, संक्षारण क्या है, उदासीनीकरण क्या है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का है। 6 नंबर का अथवा में इसको कीजिए या इसको क्वेश्चन को कीजिए। उपखंड यहाँ पे ग दिया है। 8वां क्वेश्चन यानी आपका जीव विज्ञान से रिलेटेड है। 8वें का क है कि मनुष्यों में विक के 2 कार्य बताइए। ये आपका 2 नंबर का है। रुधिर तथा लसिका में अंतर बताना है। 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 क्वेश्चन, पादप हार्मोन्स की 4 विशेषताएं आपको लिखना है। 4 नंबर का है। अथवा में है वातपोसर्जन के 4 महत्व बताना है। ये भी 4 नंबर का है। 10 क्वेश्चन है। 10 नंबर का अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में स्थिर जो है अल्फा तथा बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन के नाम तथा उसके वर्णन कार्यों का वर्णन करना है। अगला अथवा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय का उल्लेख कीजिए, ठीक है। चौथा को 4 नंबर का है। 11 नंबर के क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र यानी आहार नाल का आपको नामांकित चित्र बनाना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है। अथवा में देखिए पादप हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्सों के नाम और उनके कार्य लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा हाल फिरली और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, तैयार कर लीजिए। आप लोग इसको लिख करके भी प्रैक्टिस कर लीजिए और आप लोग डायग्राम और चित्र बनाना भी अच्छे से सीख जाइए पेंसिल से।
ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपका साइंस में पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। और इससे पहले हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के बोर्ड पेपर और त्रैमासिक परीक्षा के वायरल पेपर की वीडियो आंसर के साथ बन चुकी है। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। अगर आपको इस पूरे पेपर की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो आपको हम इस पूरे पेपर के आंसर के लिखित आंसर के साथ वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इस वीडियो पे 1000, ठीक है, आप सभी का 1000 यानी कि लाइक होनी चाहिए। इतना आप लोग इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए। बिल्कुल सेम ये ऐसा ही पेपर आप सभी के त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। धन्यवाद।